वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ के बारे में। कुछ लोगों के बहुत डाउट आ रहे हैं। कल मैं कुछ काम की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाया था, आपको वीडियो भी नहीं डाल पाया एमसीक्यूज़ का। आज मैं कोशिश करता हूँ 50 क्वेश्चंस डालूँ आपको, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ का जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी उसके बारे में डिटेल में आपको दोबारा से बताता हूँ। कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, कुछ लोगों ने कुछ मिस्टेक करे हैं, तो उनको आज हम क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और बाकी उसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि सीआईएसएफ की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी, ठीक है, जो हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी 2026 वाली, उस वैकेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया था मैंने। 8 तारीख को आपकी लास्ट डेट है ना, 7/7/26 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करें। कुछ स्टूडेंट्स ने भरा है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो फॉर्म भर के एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। रही बात तैयारी की, तो तैयारी को मैंने आपको बता दिया है कि निमित जो फार्मा क्लासेज है वो आपके लिए लेके आ रही 4000 क्वेश्चन की एक सीरीज। 4000 क्वेश्चन आपको मैं क्लियरेंस के पूरा क्लियर करके समझाऊंगा, यानी कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके फर्स्ट रिवीजन यानी क्विक रिवीजन के लिए भी सीरीज लेके आऊँगा। जैसे अपने ये 4000 हो जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको क्विक रिवीजन की भी लगभग 1000 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो जब आपका सीएसएफ की एग्जाम डेट आ जाएगी, सीएसएफ की जैसे एग्जाम डेट आती है तो कम से कम महीने भर का आपको टाइम मिलेगा। तो उस टाइम हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे क्लासेज की, यानी क्लासेज के एमसीक्यूज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। जैसे अभी आप 50-50 डाल रहे थे हम लोग, तो उस टाइम हम 100 या 200 एमसीक्यूज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, नियमित फार्मा क्लासेज आपके साथ है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में, जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा ऐसे पूछते रहिए आप, जिससे मैं आपको बताता भी रहूँ, आपके डाउट भी क्लियर रहें और आप तैयारी की तरफ जुड़े रहें, ठीक है। वरना आपका ध्यान इसी में लगा रहेगा। अब कुछ लोगों ने फॉर्म भरे हैं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जिक्र किया है कि पोस्टिंग का, कुछ लोग बार बार पोस्टिंग का बात कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने फॉर्म फिल किया तो उनको पोस्टिंग का, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। पोस्टिंग कहाँ रहेगी आपकी? ऑल ओवर इंडिया। सबसे पहले ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि ये विदेश में भी हो सकती है आपकी, अब्रॉड में, ठीक है। देश के बाहर भी आप वैकेंसी में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब कोई ऑपरेशन होगा, ठीक है। कोई सीआईएसएफ ऑपरेशन में जाती है कहीं बाहर दूसरे देश में, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फार्मासिस्ट भी एलिजिबल होते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो रहा आपका ऑल ओवर इंडिया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर मुझे कहाँ कहाँ मिल सकती है। देखो सीआईएसएफ मेनली है आपकी मेट्रो सिटी में है, ठीक है। जैसे आपकी एयरपोर्ट ड्यूटियों में होगी, इंडस्ट्री जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे आपकी सीआईएसएफ मिलेगी। उसके अलावा आपकी सीआईएसएफ रेलवे स्टेशन ड्यूटी में बहुत सारी ड्यूटियों में होती है, यानी कि आपकी मेन और बॉर्डर की आपकी कोई ड्यूटी नहीं होगी, ठीक है। बॉर्डर की आपकी कोई ड्यूटी नहीं होगी। आप ओनली मेट्रो सिटी में रहेंगे, एक अच्छी शहर में आपके रहेंगे, आपका फैमिली और आप एक अच्छे शहर में रहेंगे। जब मैंने सैलरी के लिए भी बताया था, सैलरी की आपको मैंने बताई 80,000 के आसपास अपनी सैलरी रहती है फार्मासिस्ट की। मैंने अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाई है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखी होगी ना तो वीडियो में वहां डाल दूंगा। 80,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। फैमिली के बारे में बताया था, फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद भी उनको डाउट नहीं क्लियर हो रहा है कि सर क्या फैमिली में क्या फैसिलिटी रहेंगी। आपको क्वार्टर मिलेगा, ठीक है, सरकारी क्वार्टर मिलेगा। 2 BHK से आपका स्टार्ट होगा, शुरुआत में 2 BHK मिलेगा। जैसे आपका लेवल 6 हो जाएगा तो 3 BHK मिल जाएगा आपको, है ना। तो जैसे आपकी जॉइंट फैमिली है, मम्मी पापा वाइफ पत्नी मतलब जो भी आपकी फैमिली है, वो आपके 3 BHK 2 BHK में आराम से रह सकते हैं। ये आपको वहाँ पे कैंप के अंदर जो क्वार्टर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक तरह से आपकी सेफ्टी भी रहेगी वहाँ पे, ओके। दूसरा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जैसे हमें फ्लैट वगैरह मिलेंगे तो उसके लिए हमारा रेंट वो क्या लगेगा। तो वो आपका HRA जितना भी मिलेगा ना आपको, वो HRA नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा? फैमिली क्वार्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मुझे HRA मिलता था 3100 रुपये, तो वो 3100 की जगह आपको वो क्या अलॉट कर देंगे? एक फैमिली क्वार्टर अलॉट कर देंगे। तो वो आपको उस 3100 में आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा, मतलब ठीक है। आपको 3100 नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको HRA। अब कुछ स्टूडेंट कर रहे थे राशन मनी सर, तो राशन मनी को मैं फिर बता दूं आपको स्टूडेंट्स, 4500 रुपये पर मंथ। मेरी सैलरी स्लिप मैंने जो 80,000 दिखाई थी उसमें वो राशन मनी नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी, ठीक है, जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे क्या था? फ्री राशन था, ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे फ्री राशन होता है, तो वहाँ पे फ्री राशन था। फ्री का मतलब जो भी आपको मिलेगा फौज की तरफ से, चाय, दूध, खाना, मिठाई, जो भी आपको मिलेंगे वो सब फ्री रहेंगी, काजू बादाम, तो ये सब आपको वहाँ पे फ्री मिलता है। तो फौज की मैं आपको डाइट प्लान भी बता देता हूँ। एक स्टूडेंट मैसेज करो सर वहाँ पे डाइट कैसी रहती है, तो मैं आपको डाइट प्लान बताता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट होगा आपका, ठीक है,
सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट से पहले बता दूंगा आपको, जो लोग चाय पीते हैं है ना, उनके लिए होता है चाय का सेशन होता है सुबह, शायद 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 5 से 7 बजे तक आपका चाय का रहता है। ठीक है, आपको जो भी मैस बॉय रहेगा वो आपको रूम के अंदर चाय पिला के जाएगा। ठीक है, रूम में आपको चाय मिल जाएगी, वो आपके रूम में आएगा, जैसे ही 5 बजे जो भी आप उसको टाइम बताएंगे उस टाइम पे चाय पिला के जाता है। ये तो मैं फ्री राशन के बता रहा हूँ, पेमेंट राशन में तो और अच्छी फैसिलिटी मिलती है। ये मैं फ्री राशन का एक बार बता देता हूँ आपको कंप्लीट। ठीक है, तो आपको जिससे तैयारी का भी मोटिवेशन मिलता है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे नहीं सर मुझे ऐसा मोटिवेशन की बात बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ब्रेकफास्ट का रहेगा, उससे जस्ट पहले टी सेशन, पहले टी से स्टार्ट करते हैं। पहले टी रहेगा आपका 5 AM टू 7 AM तक आपका टी का रहता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ फ्री राशन में। पेमेंट राशन में तो और अच्छी फैसिलिटी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको कोई रोक टोक भी नहीं होती, जैसे फ्री राशन के होते हैं। तो उसमें आपको 2 तरह की वैरायटी में चाय में या कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि चाय चाय। कुछ स्टूडेंट फिर बोलेंगे सर, क्योंकि डाउट भी तो बहुत आते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, कॉफ़ी की बता देता हूँ आपको। चाय कॉफ़ी में जो भी आपको लेना चाहेंगे वो मिलती है आपको 5 से 7 बजे तक। ओके, उसके बाद आपका जैसे जिम, मॉर्निंग का ही बता देता हूँ। कुछ लोग एक्सरसाइज करने के तो आप जिम जा सकते हैं। ठीक है, जिम की फैसिलिटी होती है, सब फ्री के है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जिम, आपको लाजवाब जिम मिलेगी। जितनी आप ये जो महंगी महंगी जिमें देखते हैं उससे कहीं शानदार जिम मिलेगी। मेरे पास अगर कोई फोटो होगा जिम का तो मैं आपको भेजने का कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जिम की फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद आप पीटी वगैरह कर सकते हैं ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड में पीटी वगैरह करके आप अपना रेडी होके यानी कि नहा के, ठीक है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट आपको डेली अलग अलग मिलता है ना, जो भी आप मेन्यू बताएंगे मेन्यू के हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्डर देके अलग से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, मैं फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या सुविधाएं रहती है। उसके बाद आप आपका ऑफिस टाइम होता है लगभग, ऑफिस टाइम भी कुछ स्टूडेंट बात करें सर ऑफिस टाइम कैसे क्या रहता है, तो मैं आपको एक पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ। ऑफिस टाइम में क्या रहेगा आपका 9 टू, ठीक है, 9 से 1 बजे तक आपकी एक शिफ्ट रहती है। फिर उसके बाद 4 से आपकी 6 या 7 बजे तक एक शिफ्ट रहती है, यानी कि 2 शिफ्ट में आपका चलता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, 2 शिफ्ट में आपका हॉस्पिटल चलेगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। इस तरह से टाइमिंग रहती है हॉस्पिटल की। ये रहेगा आपका जॉब टाइमिंग। ठीक है, 9 से 1 और 4 से 6 बजे तक आपका हॉस्पिटल टाइमिंग रहती है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आ रहा था कि सर टाइम का बताइए, तो टाइम का स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, जॉब का टाइम। ठीक है, प्रोफाइल के बारे में मैंने बताया हुआ है, जॉब का टाइम का आपका बता दिया है, ये आपका टाइम रहता है। उसके बाद जैसे आपका 1 बजता है, 1 बजे से आपका लंच टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 बजे से आप 4 बजे तक फ्री हैं, 1 to 4 आप फ्री हैं, जिसमें आपको लंच करना है और आपको रेस्ट का टाइम है वो। ठीक है, लंच और रेस्ट का टाइम हो गया। रही बात लंच की, तो वो आपको फौज की तरफ से ही कराया जाता है ना। अगर फैमिली क्वार्टर में तो आप अपनी फैमिली के पास 1 से 4 बजे तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको वापस ऑफिस आना होता है। उसके अलावा आपका क्या रहेगा, 1 से 4 बजे तक आपने रेस्ट किया, अगर आप लाइन में रहते हैं, फौज में उसको बोला जाता है लाइन, जहाँ पे आपका रहने का होगा ना वहाँ पे उसको लाइन बोला जाता है। तो जैसे मान लो 2 लोग रहते हैं एक रूम में, तो इस हिसाब से आपका रहता है। ठीक है, तो उस लाइन में जैसे आपका 1 से 4 बजे तक आपने लंच किया, आराम कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3:30 बजे के आसपास आपको चाय पिलाई जाएगी, जो चाय पीते हैं उनके लिए, है ना, जो कॉफ़ी वगैरह पीता है उसको। फिर आप 4 से 6 बजे या 6:30 बजे ऐसा कुछ टाइम रख सकते हैं, वो आपके कमांडर पर डिपेंड करता है। इस 4 से 6 के बीच में ही आपका स्पोर्ट्स पीरियड होता है। स्पोर्ट्स का होता है 1 आवर्स। अब जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए क्रिकेट, है ना, जो हर बैडमिंटन खेल रहा है उसके लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेल रहा है उसके लिए वॉलीबॉल। ठीक है, जो भी गेम जो खेलना चाहता है। ठीक है, कोई इंडोर गेम खेल रहा है ना, टेबल टेनिस वगैरह या कोई चेस वगैरह, जो भी है वो आपको हर फैसिलिटी आपको मिलेगी। एक आपका एसओ क्लब होता है। ठीक है, एसओ क्लब होता है। इस क्लब के अंदर क्या होता है, आपको हर फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, इस क्लब के अंदर जो भी आप खेलना चाहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, जो अपने ताश आते हैं, ताश के पत्ते भी खेलते हैं, ये सब आपको खेलने को मिलता है। उसके अलावा एक कुछ लोग बोल रहे थे सर और क्या क्या होता है फौज में, तो मैं स्टूडेंट्स बताऊं आपको। मैक्सिमम मतलब लगभग महीने में जैसे 4 आपके सैटरडे आते हैं, तो हर सैटरडे को पार्टी होती है। हर सैटरडे को क्या होगी आपकी पार्टी, सैटरडे को पार्टी होती है। वो पार्टी कौन देता है, जो को भी मेंबर क्लब में जुड़ा है, या किसी को कोई खुशी हुई है घर में, या किसी का प्रमोशन हुआ है। ठीक है, तो वो सब आप लोग मिल के बैठ के पार्टियां करते हैं। उस पार्टी में आपका सब फ्री रहता है। ओके, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद का डाउट बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका ड्रेस अलाउंस भी पहले मैंने बताया है। ड्रेस अलाउंस ईयरली आपको मिलते हैं 12,000 रुपये।
एक है दूसरी। ठीक है, ड्रेस अलाउंस हो गया आपका, ईयरली बेसिस पे होता है आपका 12,000 रुपये ईयरली बेसिस। फिर स्टूडेंट्स को आ रहा था कि पीसीए भी पहले भी मैंने बताया था, HPCA या PCA बोलते हैं, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, ये आपका होता है 5125 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद और आपको क्या मिलते हैं, ड्रेस अलाउंस वगैरह मैंने सब बताया। उसके अलावा आपको मिलता है हेयर कट अलाउंस भी मैंने दिखाया था। ठीक है, हाँ एक और फैसिलिटीज़ आपको होती है वहाँ पे, आपके वॉशरमैन भी होगा, ठीक है, जो प्रेस करके देगा आपके कपड़ों को, है ना, मोची भी होगा जो आपके जूते वगैरह पॉलिश वॉलिश करके तैयार करके देगा। ठीक है, आपको वहाँ पे सिर्फ एक अच्छे डेकोरम मेंटेन करके रखना है, बस आपका यही काम रहेगा, अच्छे से अपना जो प्रोफाइल जो भी है आपकी जो प्रोफाइल वो काम कंप्लीट करिए, और उसके अलावा डेकोरम मेंटेन रखना है। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया आपका जॉब का काम। मैंने पहले ही बता दिया कि फार्मासिस्ट का काम आपके स्टोर को मेंटेन करना है, कुल मिला के स्टोर मेंटेन करना है। स्टोर मेंटेनेंस के बाद बस यही काम आपका ना। ठीक है, सबसे काम होगा आपका स्टोर मेंटेनेंस का। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपका स्टोर मेंटेन हो गया, फार्मेसी डिस्पेंसरी मेंटेन कर ली, ये सब फार्मासिस्ट का काम होता है, परचेज कर लिया आपने, ये हो गया आपका काम। तो ये जो बेसिक कन्फ्यूजन आ रहा था और मुझे याद आता जाएगा मैं बताता हूँ, बाकी आपके कमेंट्स के मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया कि स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं अभी भी। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट करेंगे सर मैंने फॉर्म भर दिया है, मेरा फॉर्म में मिस्टेक हो गया, तो अभी आपका ये एडिट का ऑप्शन नहीं खुलेगा इसमें। ठीक है, एडिट का ऑप्शन आपका नहीं खुलेगा, वो आपने जो सबमिट किया है, ठीक है, वही माना जाएगा आपका जो आपने सबमिट कर दिया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नहीं खुलेगा, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, करेक्शन का ऑप्शन नहीं खुलेगा, जो उसने पहले ही फॉर्म में लिखा हुआ था कि एक बार आपका जो फॉर्म भर दिया जाएगा वही। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, तैयारी करिए आप, ठीक है, तैयारी रखिए, उसके पास आपके जो भी गड़बड़ हुई है तो वहाँ पे आपको एफिडेविट लिया जाएगा ना, एफिडेविट लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, जो गड़बड़ हो गया आप उसको तैयारी करिए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, एफिडेविट आपका लगेगा, जो भी मिस्टेक हुई है उस पर आपसे स्टैम्प पे लिखवा के आपको 50 रुपये के स्टैम्प पे वो आपसे लिखवा के ले लेंगे, मैं जो भी आपका नाम वगैरह है उसके हिसाब से वो लिखवा लेंगे, मुझसे ये मिस्टेक गलत हुई है तो मैं इसको ठीक करता हूँ, और अगर कोई भी इसमें भी गड़बड़ पाई जाती है तो खुद जिम्मेदार हूँ, इस तरह का स्टैम्प बनवाना आपको। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये करेक्शन के लिए होगा, करेक्शन की डेट नहीं आएगी, आपका यही रहेगा। उसके बाद दूसरा है, दूसरे स्टूडेंट का है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मेरी 6 मंथ की ही लिए अलाउ होगी, नहीं, आपका नया सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद की होनी चाहिए आपके। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, की बाद की OBC SC ST EWS। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद की होगी वही मानी जाएगी, वरना आपको कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला आ रहा है कि सर मैंने OBC सर्टिफिकेट लगाऊंगा तो मुझे जनरल, हाँ, इन जो ये सब कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं पहले इनके लिए जनरल की सीटें भरी जाएंगी, उसके बाद इनको कैटेगरी वाइज किया जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के आपने 100 लोग, आपको 20 सीटें हैं आपकी, ठीक है, 20 सीट है आपकी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टूडेंट को आए 80 नंबर आउट ऑफ 100। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट को 80 नंबर आए, तो उस 80 में से इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे आए आपको, मान लीजिए ये कैंडिडेट था आपका OBC का, दूसरे को आए 79, ये कैंडिडेट था SC का, तीसरे को आए 76, ये मान लीजिए जनरल का कैंडिडेट था। तो अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि सर रैंक कैसे डिसाइड होगी, है ना, अगले फोर्थ को आए 75 और ये आपका मान लीजिए जनरल का EWS का बंदा है, EWS मान लीजिए, तो रैंक कैसे डिसाइड होगी, रैंक कैसे डिसाइड नहीं होगी, जनरल की आपकी 10 सीटें हैं, तो जो टॉप 10 होंगे, जो टॉप 10 होंगे, ठीक है, टॉप 10 होंगे वो जाएंगे जनरल की सीट में, यानी UR सीट में। ठीक है, फिर 11 से मान लीजिए OBC की आपकी 4 सीटें हैं, ठीक है, OBC की आपकी मान लीजिए 4 सीटें हैं, तो उसके बाद जो OBC का आएगा 11 से लेके आगे तक, मान लीजिए 11 से 20 के बीच में 4 OBC हैं, तो वो 4 लोग किस में जाएंगे, OBC की सीट पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने गलती से OBC सर्टिफिकेट, OBC का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर OBC का लगाया है, ठीक है, बट OBC आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने स्टेट गवर्नमेंट की बनवा ली, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। अगर आपने OBC से लगा दिया तो जनरल की सीटें तो आपके लिए ओपन रहेंगी, बट आपका सिलेक्शन अगर OBC से होता है और फिर आपने स्टेट की लगाई है तो आप अनफिट वो कर दिए जाएंगे ना, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये उसमें गड़बड़ आएगी। बाकी अगर आपने जनरल की सीट पे फाइट हो जाएगा,
ठीक है। ओबीसी लगाने के बाद भी जनरल की सीट फाइट होते हैं, अगर जनरल की सीट से पास होते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ नहीं मानी जाएगी, मतलब मांगी नहीं जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे नहीं। वो आपसे बस इतना पूछेंगे कौन सी, वो देखेंगे रैंक, इसकी रैंक जनरल से अलॉट हुई है तो बस वो जनरल की सीट को ही मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी स्किन हटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, स्किन के लिए फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए और ना कोई किसी तरह का मेटल डला होना चाहिए। अगर आपका एक्सीडेंट से फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, फ्रैक्चर आया और उसके बाद आपको क्या दिक्कत हुई, आपने मेटल डलवा लिया अंदर, तो वो अनफिट होगा, वो अनफिट होगा। ठीक है। और बाकी अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और स्किन आपकी अपर लेयर अगर गायब है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। हड्डी नहीं टूटी हुई होनी चाहिए, फिर आपको नो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये डाउट हो गया आपका क्लियर। उसके बाद एक लड़का बोल रहा है कि सर मेरी बी फार्मा रनिंग में है, मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, तो फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद एक बोल रहा है सर मेरे पास डिप्लोमा में फॉर्म भर सकता हूँ। हाँ, आपके पास डिप्लोमा, आप फॉर्म भरिए, डिग्री डिप्लोमा दोनों अलाउ हैं। और जिनकी हाइट हाइट का पहले भी, हाइट का अब तक भी लोगों को डाउट ही चला हुआ है, तो हाइट का मैं पहले बता दूं, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर किसके लिए, फीमेल के लिए। अगर इससे कम है तो आप फॉर्म मत फिल करिए। ठीक है, अगर कम है, हिंदी में लिख देता हूँ फिर दिक्कत आती है आपको। अगर कम है तो, कम हो तो नोट फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ, फिर फॉर्म फिल मत करना अगर आपकी हाइट कम है। और अगर एसटी एससी में है, एसटी में है अगर, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 162 सेंटीमीटर तक, लड़कियां 155 सेंटीमीटर तक। फीमेल्स की हाइट का बताया 157 सेंटीमीटर, ये भी रखना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ना कैसे है? तो मैं अभी स्ट्रेटेजी लास्ट में बताता हूँ आपको कंप्लीट, किसको कैसे पढ़ना है। ठीक है। अगला है कि सर मुझे चश्मा लगा हुआ, चश्मे वाले के लिए पहले बताया आप लेज़र करवा लीजिए। ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट होता है, या जो भी आप आई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लीजिए। कब करवाना? जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसके बाद ही आपको करवाना है। मान लीजिए आपने पहले करवाया, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो तो क्या मतलब है? तो आपको ट्रीटमेंट जब करवाना, जब एग्ज़ाम के बीच में और आपको मेडिकल के बीच में कम से कम भी 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद करवा सकते हैं आप। ठीक है, एग्ज़ाम के और उसके बीच में खूब टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आपका हो जाएगा। लेज़र में 1-2 दिन में ही हो जाता है काम। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चश्मे वाले अच्छे से तैयारी करिए। प्रीवियस पेपर का भी मैं कहीं इंतज़ाम करता हूँ, ITBP SSB इनका तो मेरे पास है, इनका तो मैं आपको किसी दिन डालता हूँ। ठीक है। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मेरा CSF कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पर आप फॉर्म भरिए और हो सके तो वहाँ से NOC ले लेना। ठीक है, CSF से NOC लेके फिर फॉर्म, वैसे ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के देते हैं वहाँ के हेड ऑफिस में, बात कर लेना आप, जो भी आपकी ऑफिस रहेगी वहाँ बात करना, वो आपको NOC दे देंगे। ASI फार्मासिस्ट के लिए आसानी से मिलती है। तो अगर आपका फिर उसमें सिलेक्शन होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो वहीं के वहीं प्रमोट कर देंगे आपको। ठीक है। उसके बाद एक पूछ रहा है सर आप कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, वो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। कास्ट वैलिडिटी 2022 की नहीं, मैंने आपको बताया कास्ट 2022 की एक स्टूडेंट की नहीं, आपकी 2026 अप्रैल 1 के बाद की होनी चाहिए। बार बार बता रहा हूँ मैं ये बात। हाइट का मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट की आपकी OBC ST SC WS की सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। टैटो का मैं पहले ही बता चुका हूँ, टैटो आपको किस हिसाब से। ठीक है। वेरिकोज वेन वगैरह का क्लियर कर चुका हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। वेरिकोज अगर आपने ट्रीट करवा ली है तो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके डाउट। अब आता है आपको स्टडी प्लान के बारे में। तो स्टडी प्लान की ऐसा है कि डेली के आपके 50 MCQs अभी डाल रहे हैं अपन, जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट पास आती है, ठीक है ना, आपकी एग्ज़ाम डेट आने के बाद, एग्ज़ाम डेट के बाद हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। ठीक है, आपके 100 से 200 क्वेश्चंस पर डे। ठीक है, अभी मैं इसलिए धीरे कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ ना, उस टाइम आपको स्पीड पे फटाफट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाएंगे। अभी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहे हैं, यानी अभी एक तरह से रिवीजन क्लासेज है, फिर उसके बाद आपको एक तरह से क्रैश कोर्स वाली क्लासों टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट, ये डाउट नहीं रखना है। अब लोग बोल रहे हैं सर कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता देता हूँ पहले। देखिए सुटिक्स, सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स आपकी आती है, इसको अच्छे से पढ़ना है, जो अभी मैंने क्लासेस चलाई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अपने ये भी चलाएंगे, सारे कंप्लीट कराएंगे। एक जूरी सब्जेक्ट है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें लॉ वगैरह आते हैं ना। HACP, ठीक है, आपका HAP,
DSBM और आपका HECP। ठीक है, ये सब आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो इन सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे आपकी कंप्लीट फार्मेसी की स्टडी में। ओके, तो ये आपको अभी जैसे मैं 100 क्वेश्चंस करके लगभग 500 में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये लगभग 700-800 क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको 4000 में आपकी कवर करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, लगे रहिए नियमित फार्मा क्लासेज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।